स्टूडेंट्स, हम लोग एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब क्या होता है सर्कुलर मोशन? सबसे पहले अगर हम इसका इंट्रोडक्शन का बात करें तो क्या होता है, तो ये जो सर्कुलर मोशन है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो मोशन होगा वो एक सर्किल के लॉन्ग होगा। ठीक है, एक सर्किल के लॉन्ग होगा। तो ये जो होता है सर्किल, ऑब्वियसली एक, अगर ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो अगर सर्किल के ऊपर मोशन हो रहा है, जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये एक टू डायमेंशनल मोशन है, यानी इसी को हम बोल सकते हैं कि ये मोशन इन ए प्लेन। जैसे एक्स वाई प्लेन है तो उसमें हो सकता है, वाई जेड प्लेन है, जेड एक्स प्लेन है, तो इस प्लेन के अंदर मोशन हो सकते हैं। अब ये जो हमारा प्लेन है, देखिए ये जो प्लेन है ये या तो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो सकता है, इन वर्टिकल प्लेन हो सकता है, या कोई भी एक इंक्लाइन प्लेन, जो भी झुका हुआ प्लेन एक हो सकता है। बट मोस्टली जो है हम लोग इसके अंदर हॉरिजॉन्टल प्लेन का बात करेंगे। ठीक है, अब देखो कोई एक सर्किल है जिसके ऊपर मोशन कर रहा है। ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्किल पे मोशन कर रहा है, तो इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा बदलता रहेगा। हो सकता है कि अब वेलोसिटी एक वेक्टर है, हो सकता है कि इसके मैग्नीट्यूड में बदलाव नहीं आए, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो हमेशा ही बदलता रहेगा। इस कारण से हम क्या बोलते हैं कि इस मोशन के अंदर वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, चेंजिंग। ठीक है, तो हो सकता है कि स्पीड कांस्टेंट रहे, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, स्पीड हो सकता है कि कांस्टेंट रहे, बट डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है, इसके कारण से डायरेक्शन में जो चेंज आ रहा है, इसके कारण से हम बोलते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब वेलोसिटी चेंज होता है, इसका मतलब होता है इसके अंदर एक्सेलरेशन है, क्योंकि हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो इसका मतलब है कि बॉडी इज एक्सेलरेटेड। ठीक है, बॉडी इज एक्सेलरेटेड। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे, और एक चीज़ और, अगर एक्सेलरेशन हमारा वेरिएबल आ जाए, एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल आ जाए, जो हम काइनेमेटिक्स के अंदर तमाम इक्वेशन पढ़े, v बराबर u प्लस ए टी, वो सब वैलिड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अब बात आता है कि सर्कुलर मोशन का वेलोसिटी। तो सर्कुलर मोशन में मेनली हम लोग दो तरह के वेलोसिटी की बात करेंगे। एक जो वेलोसिटी होगा सर्कुलर मोशन में, हम लोग दो वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन पार्टिकल हैज टू वेलोसिटीज़। पहला होगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, और जो दूसरा होगा वेलोसिटी, और जो दूसरा होगा उसको हम बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, तो मान लो एक पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल कौन सा है? p। ठीक है, वो सर्किल जिसका रेडियस दे दिया है हमने r, उस पे मूव कर रहा है। तो किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल को हम लोग दिखा सकते हैं। मान लो ये हमारा सर्किल है, यहाँ पे पार्टिकल है, तो दिखा सकते हैं ये यहाँ से एक्स एक्सिस से, मान लो ये एक्स है, ये आर रेडियस हो जाए, तो ये थीटा एंगल पे है, तो इसके पोजीशन को हम लोग थीटा से दिखा सकते हैं, एंगल कितना बना रहा है। ठीक है, मान लो कि कितना एंगल बना रहा है ये ओ और पी वाला लाइन, ओ और एक्स वाले लाइन से, उसको हम बोल देते हैं थीटा को एंगुलर पोजीशन। क्या बोल देते हैं? एंगुलर
पोजीशन, क्योंकि हम पार्टिकल का पोजीशन को इस थीटा एंगल से दिखा सकते हैं। अब मान लो कि ये पार्टिकल जब मूव कर रहा है सर्किल के ऊपर, तो जो इसका थीटा है वो चेंज होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब ये यहाँ से चल के थोड़ा आगे आ जाएगा, पी डैश के ऊपर आ जाएगा, तो ये थीटा में थोड़ा सा चेंज जो है वो डेल्टा थीटा है, ठीक है। और मान लो यहाँ से वहाँ जाने में, पी से पी डैश तक जाने में इसको टाइम लग गया कितना, डेल्टा टी। तो जो एंगुलर वेलोसिटी होता है हमारा, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से दिखाते हैं, और इसका मान होता है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। यहाँ पे हम लोग टी को बहुत छोटा लेंगे, यानी अगर हम लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे, तो लिमिट पुट करेंगे तो लिखेंगे कि डेल्टा टी बहुत ही छोटा है, यानी क्या बोल सकते हैं इसको, डी थीटा बाय डी टी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड है, और एंगुलर स्पीड जो होता है वो स्केलर हो जाएगा क्योंकि ये स्पीड है, यानी ये हमारे एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। एंगुलर स्पीड जो है वो हमारे एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, अब मान लो डी थीटा बाई डी टी हमने बोल दिया ओमेगा को, इसी को पढ़ेंगे तो ये बोलेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, थीटा क्या है, एंगुलर पोजीशन, टाइम किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो ये जो ओमेगा होता है, जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी होता है, उसका जो डायरेक्शन होता है, एंगुलर वेलोसिटी ऑब्वियसली एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो डायरेक्शन होता है, ठीक है, वो प्लेन ऑफ सर्किल के परपेंडिकुलर होता है। यानी मान लो कि ये ऐसा घूम रहा है, ठीक है, ये सर्किल ऐसा घूम रहा है, पहली बार में अगर देखोगे तो ये क्लॉक के डायरेक्शन में घूम रहा है, और दूसरा ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो जब क्लॉकवाइज में घूमेगा, ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन देंगे हम लोग, वो बोलेंगे इनवर्ड की तरफ है, यानी इसको प्लेन से अंदर की तरफ घुस रहा है। और जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो हम बोलेंगे प्लेन से बाहर की तरफ, हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है, ये बोल देंगे। तो जब क्लॉकवाइज है तो प्लेन के अंदर, और जब एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लेन के बाहर। तो एक काम करो, इसको राइट हैंड रूल से जैसे घूम रहा है वैसे तुम अपने दाएं हाथ के 4 उंगली को सर्किल के लॉन्ग घुमाओ, तो देखोगे कि अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब जब क्लॉकवाइज में घुमाओगे तो अंगूठा अंदर जाता है। तो अगर हम इसको राइट हैंड के थंब की डायरेक्शन में आ जाएगा ओमेगा, जब तुम अपने राइट हैंड के फिंगर्स को मूव करो, जैसा मूवमेंट हो रहा है सर्किल के लॉन्ग जिस डायरेक्शन में, तो 4 उंगली को अगर घुमाओगे ऐसे क्लॉकवाइज में तो अंगूठा अंदर आएगा, 4 उंगली को दाएं हाथ का घुमाओगे ऐसे तो आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में, तो बाहर की तरफ अंगूठा दिखेगा, और वही डायरेक्शन होता है ओमेगा का, ठीक है। चलो, तो अब जो है हम लोग देख रहे हैं जो हमारा लीनियर वेलोसिटी है, क्या है लीनियर वेलोसिटी, हम किसको बोलते थे, लीनियर वेलोसिटी हम काइनेमेटिक्स में पढ़े हैं डी एस बाई डी टी, कहीं कहीं पे डी आर बाई डी टी लिखते थे इसी चीज़ को, ठीक है। तो जो हमारा लीनियर वेलोसिटी है उसके मैग्नीट्यूड को, लीनियर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम लीनियर स्पीड बोल देते हैं, यानी हम लीनियर स्पीड की जब बात करेंगे तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रहेगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड, ठीक है। तो अगर हम लोग ये देखें कि जब हमारा सर्किल पे ये पॉइंट था, ये थीटा एंगल पे था पहले, वहाँ से थोड़ा डेल्टा थीटा आगे बढ़ गया, तो पहले पी पे था, अब पी डैश पे पहुँच गया, तो इसमें इसको टाइम लगा डेल्टा टी। तो हम जानते हैं जो आर्क का लेंथ होता है थीटा इजकल टू होता है एल बाई आर, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि लेंथ जो मूव किया है वो होता है आर इंटू थीटा। तो अगर मान लो कि पी डैश पर जाने में जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, वो है डेल्टा एस, तो डेल्टा एस बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू डेल्टा थीटा, ये सही बात है। डेल्टा एस जो
लीनियर डिस्टेंस है पी पी डैश के बीच में, जो लीनियर डिस्टेंस है उसको हम डेल्टा एस बोल रहे हैं, और डेल्टा टी टाइम में गया है। तो अब इस पे लिमिट पुट कर दो, लिमिट डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, जबकि टाइम टी जो है काफ़ी छोटा है, वो हो जाएगा आर गुने लिमिट डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, और टी जो है फिर से बहुत छोटा, और हम जानते हैं ये, इसको हम लिख सकते हैं डी एस बाय डी टी बराबर हो जाएगा आर इंटू डी थीटा बाय डी टी। लिमिट रखने का कोई मतलब नहीं, ये बस इतना सा बात बोलता है कि टाइम जो है बहुत छोटा है। ठीक है, डी एस बाई डी टी इजकल टू आर डी थीटा बाई डी टी। यहाँ से आ जाएगा हमारा वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी जो भी है वो आर इंटू डी थीटा बाई डी टी को हम ओमेगा बोलते हैं। तो यहाँ से हमको अपने लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड के बीच में रिलेशन मिल जाता है, भी इजकल टू ओमेगा इंटू आर। अब है हमारा एक्सेलरेशन। अब जैसे कि हमारे को सर्कुलर मोशन में दो तरीके का एक्सेलरेशन देखने को मिला, एंगुलर एक्सेलरेशन और दो वेलोसिटी मिला, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी। वैसे ही सर्कुलर मोशन में इसके पास दो एक्सेलरेशन होता है। एक एक्सेलरेशन का नाम होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, और दूसरे एक्सेलरेशन का नाम होता है लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। तो हम जानते हैं कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फ़ा, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और हम जानते हैं ओमेगा हमारा था डी थीटा बाई डी टी, यानी हम उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो अल्फ़ा मिल जाएगा। यानी हम बोल रहे हैं अगर थीटा को दो बार डिफ्रेंशिएट कर दिया तो अल्फ़ा मिल जाएगा। ठीक है, अब सिंपल सा बात है, एंगुलर जो एक्सेलरेशन है वो वेक्टर होगा। ठीक है, वेक्टर होगा जिसका जो डायरेक्शन है वो प्लेन ऑफ सर्किल के परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं कि जो वेक्टर होता है उसका जो डायरेक्शन होगा वो सर्किल का जो प्लेन है, सर्किल का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमने समझ गए कि एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर है और इसका जो अल्फ़ा का जो डायरेक्शन है, अल्फ़ा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन का, वो परपेंडिकुलर होगा प्लेन ऑफ सर्किल के। ठीक है, तो जो है हम लोग क्या देख रहे हैं कि अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा हमने देखा ओमेगा भी परपेंडिकुलर था प्लेन ऑफ सर्किल के, ये भी। तो अल्फ़ा या तो ओमेगा के पैरेलल हो सकता है या अल्फ़ा जो है ओमेगा के एंटी पैरेलल यानी कि उल्टा लग सकता है। ठीक है, अगर एंगुलर स्पीड, एंगुलर जो स्पीड है या एंगुलर जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी, ये अगर कांस्टेंट हो जाए तो हमारा जो अल्फ़ा का मान है वो आ जाएगा 0, क्योंकि हमने देखा अल्फ़ा जो है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो चेंज तो कुछ हुआ नहीं, तो ये हो जाएगा 0। तो हम लोग देखते हैं कि जो सर्कुलर मोशन, राइट, जो सर्कुलर मोशन के अंदर लीनियर स्पीड जो है पार्टिकल का, वो या तो कांस्टेंट हो भी सकता है, कांस्टेंट नहीं भी हो सकता है, बट डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी हमेशा चेंज होते रहता है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी हमेशा चेंज होते रहता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो वेलोसिटी है वो बदल रहा है, क्योंकि वेलोसिटी तो वेक्टर है, डायरेक्शन बदले या मैग्नीट्यूड बदले, तो इसका मतलब कि वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। इसीलिए जो एक्सेलरेशन है वो 0 नहीं हो सकता। तो जो भी हमारा लीनियर एक्सेलरेशन है, जो लीनियर एक्सेलरेशन है उसको हम दो कंपोनेंट में बांट देते हैं। पहला जो कंपोनेंट है उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसको हम दिखाते हैं एक्सेलरेशन टेंजेंशियल से, और दूसरा होता है रेडियल, या इसी का दूसरा नाम होता है
सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, इसको हम दिखा देते हैं ए सी, ए रेडियल बोल दो तो ए सी या ए आर से, ठीक है, ए सी या ए आर से। तो जो हमारा लीनियर एक्सेलरेशन है उसका जो कंपोनेंट आएगा टेंजेंट के डायरेक्शन में, ये जैसे सर्किल है तो इसका कोई पॉइंट है तो ये डायरेक्शन हुआ टेंजेंट, इस पे लिखोगे तो ये हो जाएगा, पे लिखोगे तो ये। तो जो हमारे लीनियर एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा उसको हम लोग बोल देते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन होता है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है चेंज इन लीनियर स्पीड। ये हमारे लीनियर स्पीड को चेंज करता है, यानी जो ए टेंजेंशियल हो गया वो हो गया डी वी बाई डी टी, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर स्पीड जो हो जाए कांस्टेंट, स्पीड हो जाए कांस्टेंट तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा और ये लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन में आ जाएगा। हम अभी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का बात कर रहे हैं। तो अगर स्पीड हो जाए कांस्टेंट तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो कोई तो इसको बढ़ा रहा है, कौन बढ़ा रहा है, ए टेंजेंशियल बढ़ा रहा है इसको, यानी ये किसके डायरेक्शन में लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगेगा। और अगर स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी के अपोजिट में लगेगा। तो अब देखो ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है और लीनियर एक्सेलरेशन होता है, ए टेंजेंशियल हमने देखा क्या होता है डी वी बाई डी टी, अभी देखा। अब भी को हम लिख देते हैं ओमेगा इंटू आर बाई डी टी, ठीक है। तो आर यहाँ पे रेडियस है तो वो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी आ जाएगा, ये इजिकल टू आर इंटू अल्फा। यानी ये जो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो आर इंटू अल्फ़ा होता है, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फ़ा क्या था, एंगुलर एक्सेलरेशन, आर था रेडियस और ए था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये समझ गए, क्योंकि डी ओमेगा बाई डी टी को हम लिख देते हैं अल्फ़ा, डी ओमेगा बाई डी टी को लिख देते हैं अल्फ़ा। अब ये तो हो गया भैया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब हमने एक देखा जो सेंट्रीपेटल भी था, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन हमने देखा। तो ये सेंटर के डायरेक्शन में लगता है, ठीक है, यानी ये कहाँ पे लगता है, इसी का दूसरा नाम रेडियल भी बोल देते हैं, रेडियल बोल दो या सेंट्रीपेटल। तो ये किस डायरेक्शन में लगता है, ये जो कंपोनेंट होता है वो टूवर्ड्स सेंटर लगता है, सेंटर की तरफ लगता है। यानी ये हमारे लीनियर एक्सेलरेशन का रेडियल डायरेक्शन में कंपोनेंट है, जिसका नाम हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो ये किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो ये हमारा जो लीनियर वेलोसिटी है उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये समझ गए, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये कभी भी कैन नेवर बी 0, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज होता ही अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो।
इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। और इसका जो मान निकल के आता है रेडियल वाले का, वो आता है v² के बराबर, यानी ω² इंटू r के बराबर। तो अब देखो, हमने एक टेंजेंशियल देख लिया और एक सेंट्रीपेटल देख लिया। अब मान लो ये सर्किल है, तो इसका टेंजेंशियल इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो इधर की तरफ आएगा और सेंट्रीपेटल इधर की तरफ आएगा। यानी ये दोनों ही कंपोनेंट जो होते हैं वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। यानी अगर हम बात करें इसका, तो लीनियर एक्सेलरेशन जो होगा हमारा, वो इन दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगा। यानी ए जो आएगा वो इसका AT² जोड़ AR का स्क्वायर के बराबर आएगा। यानी इसको हम बोल सकते हैं √dV/dt का स्क्वायर जोड़ V² R का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं A बराबर अल्फ़ा इंटू रेडियस का स्क्वायर प्लस ω² R का स्क्वायर। समझ गए। और इसका अगर एंगल निकालना रहेगा tan थीटा, तो y/x लगाएंगे, तो y क्या था, रेडियल कंपोनेंट बट्टा टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो यहाँ से थीटा आ जाएगा tan इनवर्स रेडियल एक्सेलरेशन बाय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो सर्कुलर मोशन है उसका 3 टाइप है। ठीक है, उसका 3 टाइप है। तो हम लोग सर्कुलर मोशन को सबसे पहले बोलते हैं एक टाइप का नाम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होता है, जो v और ω है वो दोनों कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या है कि इस वाले मोशन में अगर ω कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि ω जो है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब हो जाएगा कि अल्फ़ा इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो जो टोटल एक्सेलरेशन होगा वो केवल और केवल ए रेडियल, जो कि V² R इज इक्वल टू ω² R के बराबर आएगा। यानी केवल सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। वेलोसिटी जो v है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो ओमेगा जो इस वाले का आएगा वो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर आएगा। तो अगर ऐसा घूम रहा है ये, तो दाएं हाथ का 4 उंगली ऐसा घुमाओ तो अंदर की तरफ जाता है, यानी ओमेगा का डायरेक्शन अंदर की तरफ जाएगा। तो हमको समझ में आ गया कि इस वाले एक्सेलरेशन में जो है अल्फ़ा भी 0 है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0 है। तो ये सेंटर है, तो ये हो जाएगा ए रेडियल और ये हो जाएगा भी। मान लो कोई भी पॉइंट है पी। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे तो ये 90 डिग्री बना रहा है। तो हम समझ गए कि इसका जो ओमेगा आएगा वो प्लेन की अंदर की तरफ आएगा। अब जो दूसरा टाइप है मोशन का वो है एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। इस वाले में क्या होता है, v एंड ओमेगा आर इंक्रीजिंग। ये दोनों ही क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा होगा। इसका अगर इंक्रीज हो रहा है तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन वेलोसिटी के में होगा, डायरेक्शन में, और जो अल्फ़ा का डायरेक्शन है वो इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा होगा। ठीक है, इस वाले में अल्फ़ा जो है वो ओमेगा के डायरेक्शन में होगा और ये टेंजेंशियल वाला जो टेंजेंशियल कंपोनेंट वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। तो देखो यहाँ पे जो अल्फ़ा और ओमेगा है, मान लो ये ऐसा घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये अपना जो है घूम रहा है ऐसे करके क्लॉकवाइज, तो उंगली घुमाओ तो अंदर की तरफ जाएगा।
तो ओमेगा भी अंदर की तरफ आएगा और अल्फ़ा भी अंदर की तरफ आएगा, क्योंकि इन दोनों का ही डायरेक्शन सेम होगा, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड है यानी बढ़ रहा है स्पीड। तो ये है अपना वेलोसिटी का डायरेक्शन, यहाँ पे ए आर लगेगा और इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी के डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगेगा। तो नेट एक्सेलरेशन कहीं पे यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट ए टी और ए आर का रिजल्टेंट इस वाले पे ए पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा अंडर रूट ए टी का स्क्वायर जोड़ अल्फ़ा का स्क्वायर यानी ए रेडियल का स्क्वायर, यानी जो टेन थीटा होगा वो वाई बाई एक्स यानी ए रेडियल बाय ए टेंजेंशियल आ जाएगा। ठीक है, चलो अब जो ये तीसरा टाइप ऑफ मोशन है सर्कुलर मोशन, हमने पहला देखा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फिर देखा एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, और जो तीसरा टाइप का है वो है रिटार्डेड सर्कुलर मोशन। इसमें क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, यानी जो वेलोसिटी एंड ओमेगा का मान है वो डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीजिंग। ठीक है, यानी जो ए टेंजेंशियल है वो अपोजिट लगेगा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड अल्फ़ा जो आएगा वो आएगा अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। टेंजेंशियल वाला वेलोसिटी का अपोजिट, अल्फ़ा वाला ओमेगा के अपोजिट। मान लो ये ऐसा सर्किल है, घूम रहा है, तुमको पता है ओमेगा अंदर की तरफ है, तो जो अल्फ़ा आएगा वो बाहर की तरफ आएगा, हमारे मुंह की तरफ आएगा, उल्टा आएगा। ठीक है, तो ये मान लो है वेलोसिटी v, तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उल्टा लगेगा ए टी, और अल्फ़ा वाला तो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है ए रेडियल, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेट रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इसका वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इस एक्सिस से लोगे तो ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो जो थीटा है वो क्या है, वो है एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड नेट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी वेक्टर एंड नेट एक्सेलरेशन के बीच का एंगल है। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे हमको ये 90 डिग्री से ज़्यादा मिल रहा है थीटा का मान, इसलिए ये ऑब्टूस एंगल है। ठीक है, तो अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स का। कुछ पॉइंट्स क्या है, जो रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा एंड वेलोसिटी वेक्टर भी क्या होता है, ये होता है ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर होता है, ये याद रखना पहला पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेलोसिटी वेक्टर है वो निकालने के लिए हमको ओमेगा वेक्टर और आर वेक्टर को अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो ये आ जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है सर्कुलर मोशन के अंदर में अगर अल्फ़ा का मान है कांस्टेंट, तो हम इक्वेशन लगा सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा था v बराबर u प्लस ए टी, तो ऐसे इक्वेशन हम यहाँ पे सर्कुलर में लगा सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। ठीक है, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ पे लगा सकते हैं ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट का स्क्वायर जो 2 अल्फ़ा इंटू थीटा। यहाँ पे लगते थे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। यानी हमने क्या किया, जो हमारा वेलोसिटी था उसको हमने ओमेगा से रिप्लेस किया, u को ओमेगा नॉट से, s को थीटा से और a को अल्फ़ा से। ठीक है, टाइम तो टाइम ही रह गया। तो ऐसे करके हमको ये इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गए, जो कि हम लोग सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स को समझने के लिए यूज कर सकते हैं। अब एक और चीज़ इसमें जो देखने वाली बात है, वो हमको पता है कि हमारा जो वेलोसिटी होता था वो आता था ds बाई डी टी, तो उसी हिसाब से जो ओमेगा आ जाएगा वो आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी, जो अल्फ़ा आ जाएगा वो आ जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। और हमको याद होगा एक्सेलरेशन का एक इक्वेशन होता था v डी वी बाई डी एक्स,
वी डी वी बाई डी एक्स। तो वैसे ही जो हमारा अल्फ़ा का इक्वेशन आ जाएगा वो आ जाएगा ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। ये बहुत ही अच्छा इक्वेशन है, ये याद रखो, ठीक है। तो हमको पता है कि अगर हम क्या करें कि अगर डी थीटा बाई डी टी ओमेगा है और हमको थीटा निकालना है तो हम ओमेगा वाले को डी टी के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। वैसे ही हमको पता है कि डी ओमेगा बाई डी टी जो है वो अल्फ़ा है, तो अगर हमको ओमेगा निकालना है तो हम लोग अल्फ़ा का इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। और हमको पता है कि अगर तीसरा जो पॉइंट है, ये था दूसरा, था पहला और ये है तीसरा, तो ओमेगा डी ओमेगा जो होगा वो अल्फ़ा इंटू डी थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये तीन चीज़ जो है पॉइंट है। अब क्वेश्चन आ गया कि एक पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 0.5 मीटर। तो रेडियस का जो मान दे दिया वो है 0.5 मीटर एट ए स्पीड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीज होता जा रहा है। हमको बोल रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन बता दो पार्टिकल का, अगर इसका स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ के 4 मीटर हो गया 4 सेकंड में। तो हमको पता है कि इसका स्पीड दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है बाई डी टी। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 बाई डी टी, टाइम कितने में 4 सेकंड में। तो ये लीनियर वाला दिया हुआ है, यानी ये टेंजेंशियल कंपोनेंट दिया हुआ है एक्सेलरेशन का। तो ये आ गया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमको लेकिन पूछा है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमको पता है जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है अल्फ़ा, वो टेंजेंशियल को हम रेडियस से डिवाइड करते तो मिल जाता है, क्योंकि ये टेंजेंशियल होता है अल्फ़ा इंटू आर। तो यहाँ से हमको 0.5 को अगर हम इसके रेडियस 0.5 से डिवाइड कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन का, जो कि होता है 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमने देख लिया। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, क्वेश्चन है कि द स्पीड ऑफ पार्टिकल मूविंग इन सर्किल ऑफ रेडियस आर इजिकल टू 2 मीटर वेरीज विथ टाइम। भी जो है वो टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है, टी जो टाइम है सेकंड में और वी मीटर पर सेकंड में। तो रेडियल, टेंजेंशियल और नेट एक्सेलरेशन पूछ रहा है टी इजिकल टू 2 सेकंड पे। तो हमको पता है जो लीनियर स्पीड होगा टी इजिकल टू जो 2 सेकंड होगा, तो इसका जो लीनियर स्पीड आएगा वो क्या आएगा, भी बराबर टी स्क्वायर, यानी टी का मान अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें तो 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो हमको सबसे पहला पार्ट जो पूछा है वो पूछा है कि हमको तुम रेडियल एक्सेलरेशन का मान बता दो। हमको पता है रेडियल एक्सेलरेशन होता है वी स्क्वायर बाय आर। तो हमने टी इजिकल टू 2 सेकंड पे भी का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर बाय रेडियस कितना है 2, तो 16 बाय 2 यानी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया किसका एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन। दूसरा होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि हमको पूछा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये जो होता है वो होता है डी वी बाई डी टी, यानी हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यानी इसको डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, हमको पता है टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t होता है। तो अब चूँकि हमको टी इजिकल टू 2 सेकंड पे पूछा है तो ए टेंजेंशियल हो जाएगा 2 गुने 2, यहाँ पे 2 रख दिया, तो ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमको पता है टेंजेंशियल और रेडियल एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं, तो जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो इन दोनों के स्क्वायर के बराबर आएगा। जैसे रेडियल का स्क्वायर जोड़ टेंजेंशियल का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर 64 जोड़ 16 80, यानी यहाँ से आ जाएगा एक्सेलरेशन बराबर 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो किसी भी कर्व पाथ पे ज़रूरी नहीं है कि वो सर्कुलर ही हो हमेशा, जो एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल का, कभी भी अगर कर्व पाथ पे चल रहा है तो जो एक्सेलरेशन होगा उसके 2 कंपोनेंट होंगे, ए टेंजेंशियल और ए नॉर्मल, और ये दोनों ही 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी एक एक्स पे होगा तो दूसरे पे वाई पे होगा, ठीक है। तो जो कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के अलोंग आए तो उसको टेंजेंशियल बोल दो, और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आए तो उसको नॉर्मल या रेडियल बोल दो, ठीक है। ऐसा होता है। अब एक और क्वेश्चन है
इन सर्कुलर मोशन व्हाट आर पॉसिबल वैल्यू, जीरो, पॉजिटिव और निगेटिव ऑफ द फॉलोइंग। पहले बोलता हूँ ओमेगा डॉट वी डॉट ए और ओमेगा डॉट अल्फा। तो सबसे पहले क्या है, ओमेगा डॉट वी। तो तुमको पता है अगर ये सर्किल है तो जो वेलोसिटी होता है वो प्लेन ऑफ सर्किल में लाई करता है, और ओमेगा हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है सर्किल के प्लेन के। यानी ये जो दोनों वेक्टर हैं ये हमेशा ही आपस में 90 डिग्री बनाएंगे, और जब भी कोई दो वेक्टर वी वेक्टर और ओमेगा वेक्टर 90 डिग्री बना रहा है तो इसका मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट का मान हमेशा ही जीरो आएगा, तो ये जीरो आएगा ऑलवेज। अब ये भी और एक्सेलरेशन है, तो हमको पता है कि ये दोनों ही, वेलोसिटी तो प्लेन ऑफ सर्किल में आता ही और एक्सेलरेशन भी प्लेन ऑफ सर्किल में आता है, यानी ये सेम प्लेन में हो गया। अब देखो, जो अगर इन दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री से छोटा है, एक्यूट एंगल है, तो स्पीड बढ़ता रहेगा, और अगर ऑब्टूस एंगल है तो डिक्रीज होगा स्पीड, और स्पीड कांस्टेंट है तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। या अगर एंगल जो है 90 से बड़ा है तो इसका मतलब है, अगर ये 90 से बड़ा है तो इसका मतलब ऑब्टूस यानी स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज। अगर ये एंगल इन दोनों के बीच का 90 से छोटा है तो ये एक्यूट एंगल है, यानी स्पीड जो है वो इंक्रीज कर रहा है। अगर एंगल इन दोनों के एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का 90 है, यानी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और ओमेगा एंड अल्फ़ा ये या तो पैरेलल होगा क्योंकि ये दोनों ही परपेंडिकुलर लगता है, या इसके एंटी पैरेलल होगा, यानी 0 डिग्री बनाएगा या 180 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो 0 या 180। तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने देखा कि अल्फ़ा 0 होता था। तो इसका कुल मतलब क्या है कि ओमेगा डॉट अल्फ़ा जो का है ये पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।